नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, फ्रॉग में देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो फ्रॉग का रेस्पिरेटरी सिस्टम देख रहे हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर फ्रॉग में हम देखेंगे तो क्या क्या बना हुआ है, तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या क्या है, तो ये क्या होता है, एम्फीबियस होता है। क्या होता है, इट इज एम्फीबियस। तो एम्फीबियस है, इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि इट इज प्रेजेंट ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर। ठीक है, दोनों जगह है ना, तो यहां पर लिख दे रहे हैं वाटर में है और लैंड पर भी पाया जाता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसको एम्फीबियस कहते हैं। तो दोनों जगह है ना, तो दोनों जगह रेस्पिरेशन जो है ना अलग अलग ऑर्गन्स से होते हैं। ठीक है, तो अगर ये लैंड पर है, ठीक है, तो रेस्पिरेशन ऑन लैंड सॉरी ऑन वाटर पहले देखते हैं। तो वाटर अगर है तो रेस्पिरेशन मेनली स्किन से होता है। क्या किससे होता है, इट टेक्स प्लेस बाय स्किन। और जब भी स्किन से होता है तो इसको हम कहते हैं क्यूटानियस रेस्पिरेशन। कौन सा रेस्पिरेशन, इट इज टर्म्ड एज क्यूटानियस रेस्पिरेशन। ठीक है, तो स्किन से जब भी होगा तो इसको हम कहेंगे इट इज नोन एज क्यूटानियस रेस्पिरेशन। ठीक है, मॉइस्ट स्किन, तो ये क्यूटानियस रेस्पिरेशन कहते हैं। वो भी स्किन कैसा होना चाहिए, मॉइस्ट स्किन। ठीक है, तो मॉइस्ट स्किन से। लैंड पर होगा तो देखेंगे कैसे होगा, तो इसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन यहां पर हम देखेंगे लंग्स से मेनली, इट टेक्स प्लेस मेनली बाय लंग्स। और जब भी लंग्स से होगा तो इसको हम कहते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। कौन सा रेस्पिरेशन कहेंगे, लंग्स रेस्पिरेशन बाय लंग्स इज नोन एज पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ठीक है, तो RESP शॉर्ट में लिख दे रहे हैं N। ठीक है, तो इसको कहते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहेंगे। ठीक है, तो रेस्पिरेशन बाय लंग्स इज नोन एज पल्मोनरी रेस्पिरेशन एंड रेस्पिरेशन बाय स्किन इज नोन एज क्यूटानियस रेस्पिरेशन। ठीक है, तो इसको हम ऐसे कर दें, तो स्किन से हो सकता है, तो स्किन से जब भी होगा तो इसको हम कहेंगे क्यूटानियस रेस्पिरेशन, और इससे होगा तो क्या कहेंगे, इसको पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये पल्मोनरी रेस्पिरेशन कैसे होता है, इट टेक्स प्लेस बाय लंग्स, जब ये लैंड पर है तब। ठीक है, तो ये लंग्स, तो लंग्स ये होता क्या है एक्चुअली में, जो भी एयर है, एयर कहाँ जाएगा, सबसे पहले नॉस्ट्रिल में जाएगा। तो यहां पर दिख रहे हैं सीक्वेंस, एयर है, एयर जाता है नॉस्ट्रिल में। ठीक है, नॉस्ट्रिल, ये वाला जो ओपनिंग है उसको कहते हैं नॉस्ट्रिल। इसमें भी नॉस्ट्रिल कितने होते हैं, 1 पेयर होते हैं, एक पेयर नॉस्ट्रिल है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, डाई राइनस कंडीशन। तो यहां पर क्या है, डाई राइनस कंडीशन। नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल से कहां जाएगा, ये बक्कल कैविटी में जाएगा। ठीक है, बक्कल कैविटी, बक्कोफेरेंजियल कैविटी इसमें होता था ना, तो बक्कल कैविटी में जाएगा। ठीक है, और ये बक्कल कैविटी से फिर कहां खुलेगा, ये इट विल ओपन इनटू, ये लंग्स में चला जाएगा। ठीक है, तो ये लंग्स में इस तरह चला जाएगा। तो सीक्वेंस याद रखिएगा क्या होगा, इस तरह। तो लंग्स से जब भी होगा तो क्या कहेंगे इसको, इट इज नोन एज पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ठीक है, तो रेस्पिरेशन बाय लंग्स इज नोन एज पल्मोनरी रेस्पिरेशन। और ये लंग्स कैसा होता है, तो ये लंग्स आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि ये जो लंग्स है ये कैसा, कितना होता है फ्रॉग में, इट इज 1 पेयर। ठीक है, इट इज अ पेयर ऑफ इलोंगेटेड, ठीक है, इलोंगेटेड पिंक कलर्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, और लेबलिंग भी देख लेंगे। तो ये क्या होता है, लंग्स यहां पे लिख दे रहे हैं, इट इज अ पेयर ऑफ क्या, इलोंगेटेड, किस तरह का कलर है, पिंक कलर्ड। तो ये याद रखेंगे कैसा कलर्ड है, पिंक कलर्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर। तो ये याद रखना है कैसा है, ये पिंक कलर्ड है और इलोंगेटेड है। ठीक है, ये तो ये इस तरह। तो जब भी रेस्पिरेशन होगा तो इसको क्या कहेंगे, दैट इज बाय लंग्स इज नोन एज पल्मोनरी रेस्पिरेशन, सिर्फ लैंड में। दूसरा, इसी में हम लैंड पर अगर है तो लंग्स से तो हो सकता है, लेकिन बक्कल कैविटी जो बताए थे ना उससे भी हो सकता है। तो बक्कल कैविटी से तो बक्कोफेरेंजियल कैविटी, ठीक है, बक्कल कैविटी और फेरिंग्स है ना, तो सीधे लिख दे रहे हैं बक्कल कैविटी। तो बक्कल कैविटी से भी, ये माउथ जो है अंदर म्यूकस वगैरह है ना मेम्ब्रेन, तो उससे भी होता है बक्कल कैविटी से। तो जब भी बक्कल कैविटी होगा तो इसको हम कहते हैं बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन कहते हैं। तो RESPN लिख दे रहे हैं, रेस्पिरेशन। तो दिस इज नोन एज बक्कोफेरेंजियल, कैविटी से हो रहा है तो बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन इसको हम कहेंगे। ठीक है, ये होता है। तीसरा क्या है,
कि अभी तो देखें कि जब पानी में है तो मॉइस्ट स्किन से होता है, यहां पर भी मॉइस्ट स्किन से हो सकता है। अगर लैंड पर है, यहां पर देखेंगे मॉइस्ट स्किन से भी हो सकता है। तो मॉइस्ट स्किन, तो स्किन लिख दे रहे हैं, हालांकि मॉइस्ट स्किन है तो मॉइस्ट स्किन से क्यूटानियस रेस्पिरेशन यहां पर भी हो सकता है। तो यहां पर स्किन से जो रेस्पिरेशन था उसको क्या कहते थे, दैट वाज टर्म्ड एज व्हाट, क्यूटानियस। स्किन से जो होता था उसको क्यूटानियस रेस्पिरेशन, ठीक है, क्यूटानियस रेस्पिरेशन। तो यहां पर भी क्या देखेंगे, स्किन से अगर हो रहा है तो क्या कहेंगे, क्यूटानियस रेस्पिरेशन, ठीक है। यहां पर क्यूटानियस रेस्पिरेशन भी हो सकता है। अब ये स्किन पर, ये पानी में है तो हमेशा स्किन से कर रहा है, लेकिन ये लंग्स से चाहे बकल कैविटी से, लेकिन याद रखिए कब करेगा, मेनली ये जब विंटर स्लीप और समर स्लीप कर रहा है। मतलब कि विंटर स्लीप मतलब हाइबरनेशन और समर स्लीप एस्टिवेशन। तो उस समय क्या है, इस समय ये क्यूटानियस रेस्पिरेशन करता है। तो यहां पर स्किन से कहां पर होगा, तो यहां पर लिख दे रहे हैं कब होगा, दो केस में, दैट इज ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन। तो इसको एस्टिवेशन और हाइबरनेशन इसको क्या कहेंगे, तो हम कह सकते हैं दैट इज नोन एज एस्टिवेशन के समय। एस्टिवेशन, एस्टिवेशन मतलब क्या हुआ, समर स्लीप, ठीक है, दिस इज समर स्लीप, समर में। और ये हाइबरनेशन, हाइबरनेशन, हाइबरनेशन मतलब क्या हुआ, विंटर स्लीप, जबकि ठंड में तो विंटर स्लीप। तो ये याद रखेंगे कि ये क्या होता है, ये हम कह सकते हैं कि ये समर स्लीप और विंटर स्लीप जब भी करते हैं तो उस केस में क्या होते हैं, उस केस में हम देखेंगे स्किन एक्ट्स एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, समर स्लीप और विंटर स्लीप के समय। हाँ, लेकिन पानी में होगा तो हमेशा क्या होगा, ये स्किन से क्यूटानियस रेस्पिरेशन ही करेगा। तो यहां पर भी हम इसको लिख दे रहे हैं, इसी को क्या कहते हैं, क्यूटानियस रेस्पिरेशन, देख रहे हैं। तो क्यूटानियस रेस्पिरेशन इसको भी कहेंगे। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि स्किन, मॉइस्ट स्किन जो है, मॉइस्ट स्किन क्या है, इट एक्ट्स एज अ, मॉइस्ट स्किन एक्ट्स एज व्हाट, मॉइस्ट स्किन एक्ट्स एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन बोथ, ऑन बोथ लैंड एंड इन वाटर ना। तो इसीलिए एम्फीबियस ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन अगर पूछ देंगे कौन है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एम्फीबियस ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन, इट विल बी क्या, मॉइस्ट स्किन। तो यहां पर एक लाइन हम लिख दे रहे हैं, मॉइस्ट स्किन, नोट करके कहीं पर लिख देते हैं यहां पर, मॉइस्ट स्किन जो है, मॉइस्ट स्किन, यही है ना, दिस इज मॉइस्ट स्किन। तो मॉइस्ट स्किन जो है क्या है, इसको कहते हैं एम्फीबियस ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। तो मॉइस्ट स्किन इज नोन एज एम्फीबियस, एम्फीबियस, ठीक है, क्योंकि दोनों है ना, ऑर्गन ऑफ व्हाट, रेस्पिरेशन, एम्फीबियस ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन। क्यों, क्योंकि ये जो है ना, ये स्किन, मॉइस्ट स्किन से दोनों जगह रेस्पिरेशन हो सकता है। तो याद रखेंगे, मॉइस्ट स्किन इज नोन एज एम्फीबियस ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ये इसको आप लिख लें। नेक्स्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग, ठीक है। तो देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो दिस इज सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, फ्रॉग का देख रहे हैं, ठीक है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं इसमें, इट कंसिस्ट ऑफ ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट, ठीक है। तो उसी तरह यहां पर भी देखेंगे क्या हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या होगा, उसी तरह सेम, इट कंसिस्ट ऑफ ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। तो यहां पर भी क्या होगा, ब्लड होगा, इट कंसिस्ट ऑफ ब्लड, ठीक है। फिर ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, ठीक है। और थर्ड जो होगा उसको क्या कहेंगे, हार्ट, ठीक है। तो हार्ट, तो तीन चीज यहां पर भी देखेंगे, तीनों होगा, ठीक है। अब ये ब्लड जो है, जैसा जैसा ब्लड का कॉम्पोजिशन लगभग हम लोग में है, चाहे हार्ट का, लगभग सब चीज कुछ सिमिलरिटीज हैं, तो देखते जाएंगे। तो ब्लड जो होता है, ये ब्लड क्या हो गया, तो ब्लड में दो कंपोनेंट होते हैं, एक को कहते हैं क्या, दैट इज ब्लड इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा, सेम हमारे जैसा, और सेल्स, और इसी को हम कह सकते हैं क्या, कॉर्पसल्स, ठीक है। तो प्लाज्मा
और सेल्स और कॉर्पसल्स। ठीक है, तो ये है। अब ये प्लाज्मा क्या होगा, जो कंपोजिशन लगभग है प्लाज्मा में, ठीक है, प्रोटीन्स होंगे, वाटर होंगे, उसी तरह सेल्स में क्या क्या होगा, तो सेल्स में हम पढ़ते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब होंगे। ठीक है, तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, आरबीसी को क्या कहते हैं, दैट इज इराइथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट और इसको थ्रोम्बोसाइट, जो हमारे में थे वैसा ही है। ठीक है, ये आरबीसी, आरबीसी यहां पर हम लोग में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड इन्यूक्लिएटेड होता है, लेकिन इसमें न्यूक्लियस होगा। तो याद रखना है कि आरबीसी जो होता है इसमें आरबीसी जो होगा इनमें इट इज, 2 पॉइंट याद रखना है कि न्यूक्लिएटेड, आरबीसी इज न्यूक्लिएटेड मींस न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। एंड सेकेंड याद रखेंगे, ये आरबीसी में क्या होता है, पिगमेंट होता है, इट इज रेड इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट, तो हम ही लोग जैसा है, कोई अंतर नहीं है, तो इन दिस हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट। ठीक है, तो ये न्यूक्लिएटेड आरबीसी होता है, हम लोग में न्यूक्लिएटेड नहीं होता है, न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन एट मैच्योरिटी, लेकिन यहां होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन इज ऑल्सो प्रेजेंट ड्यू टू विच इट इज रेड इन कलर। ठीक है, ब्लड वेसल्स में क्या होगा, वही आर्टरी और वेन्स होगा। आर्टरी विल जनरली कैरी प्योर ब्लड एंड वेन्स विल कैरी इम्प्योर ब्लड। आगे हार्ट। ठीक है, तो हार्ट जो देखेंगे इसमें, ठीक है, हार्ट, तो हार्ट इज मेड अप ऑफ कितने चेंबर्स, तो ये 3 चेंबर्स हार्ट होते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं कितने चेंबर्स हार्ट हैं, तो यहां लिख दे रहे हैं इसमें 3 चेंबर्ड। तो हार्ट जो होते हैं वो कैसे होते हैं, 3 चेंबर्ड होते हैं। तो ये याद रखना है कि हार्ट इज मेड अप ऑफ 3 चेंबर्स। ठीक है, तो इसमें 3 चेंबर्स है, मतलब कि 2 ऑरिकल होगा, 2 ऑरिकल प्लस 1 वेंट्रिकल। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, मिक्सिंग ऑफ प्योर एंड इम्प्योर ब्लड होता है, हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब प्लस कह सकते हैं हार्ट इट इज कवर्ड बाई क्या, इट इज कवर्ड बाई पेरिकार्डियम। ठीक है, तो एंड कवर्ड बाई 3 चेंबर होते हैं। दूसरा कह सकते हैं क्या, कवर्ड बाई पेरिकार्डियम, इट इज कवर्ड बाई पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम। ठीक है, तो ये सब सारी चीज आपको मालूम है, फिर भी लिख दे रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है। तो ये 3 चेंबर्ड होता है, याद रखना है। ठीक है, एंड 2 ऑरिकल्स होते हैं और 1 वेंट्रिकल। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा पॉइंट याद रखेंगे, इसमें हार्ट में देखेंगे तो यहां पर क्या होता है, यहां पर देखेंगे कि साइनस विनोसस होता है इनके हार्ट में, साइनस विनोसस, साइनस विनोसस। ठीक है, तो साइनस विनोसस इज प्रेजेंट, तो इनके हार्ट में देखेंगे साइनस विनोसस एक प्रेजेंट होता है। ठीक है, दिस साइनस विनोसस इज प्रेजेंट। व्हाट इज साइनस विनोसस, तो याद रखना है साइनस विनोसस जो है ना वो कहां पर होगा, वो डोर्सल साइड में होगा। तो इट इज प्रेजेंट ऑन विच सरफेस और विच साइड, ये इंपॉर्टेंट है, डोर्सल साइड में होगा। ठीक है, हार्ट के डोर्सल साइड में साइनस विनोसस होगा। ठीक है, ये याद रखना है। तो ये है क्या, तो व्हाट इज इट, तो ये एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है जो कि राइट ऑरिकल को में खुलता है। ठीक है, तो दैट जॉइंस राइट ऑरिकल, तो यहां पर लिख दे रहा है क्या है, it is a triangular structure that joins, ठीक है, it is a triangular structure that joins the, ठीक है, ठीक है, right auricle। ठीक है, ऑरिकल मतलब एट्रियम। ठीक है, तो ये राइट एट्रियम और राइट ऑरिकल में खुलता है एंड क्या करता है, रिसीव्स इम्प्योर ब्लड। हालांकि दिया नहीं है एनसीईआरटी में, इट रिसीव्स ब्लड दिया है, लेकिन ये इट रिसीव्स कैसा ब्लड, इम्प्योर ब्लड। ठीक है, तो ये रिसीव करता है इम्प्योर ब्लड थ्रू मेजर वेन्स कॉल्ड, और वो वेन्स को क्या कहते हैं, वेना केवा। ठीक है, तो ये याद रखना है क्या, कि ये कैसा स्ट्रक्चर है, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है, इट इज अ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर। तो हम ऐसे लिख दे रहे हैं, ऐसे बना दे रहे हैं, ट्रायंगुलर, याद रहेगा।
ठीक है। तो ये कैसा स्ट्रक्चर है, ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। डेट जॉइंस क्या, डेट जॉइंस व्हाट, याद रखना है राइट ऑरिकल, और रिसीव्स इम्प्योर ब्लड थ्रू मेजर वेन्स कॉल्ड किसके, तो जो मेजर वेन्स है उनको हम क्या कहते हैं, डेट मेजर वेन्स आर कॉल्ड वेना केवा। तो जो मेजर के वेन्स हैं डेट इज नोन एज क्या, वेना केवा। तो उसके थ्रू ये रिसीव कर रहा है। मतलब कि आप ऐसे कह सकते हैं कि जितने भी वेना केवा हैं, ऑल द वेना केवा ओपन्स इनटू कहां पर, हियर, ठीक है। तो जितने भी वेना केवा हैं वो इसी में खुलते हैं स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो ये देख रहे हैं कि ये 3 चेम्बर्ड था, ये 3 चेम्बर्ड होते हैं, ये याद रखना है आपको। दूसरा याद रखना है इसमें साइनस वेनसस का इंपॉर्टेंस, ये होता है साइनस वेनसस, ठीक है, ये साइनस वेनसस। तीसरा जो देखेंगे इसमें एक स्ट्रक्चर और देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं डेट इज नोन एज व्हाट, डेट इज नोन एज, इसको कहते हैं कोनस आर्टेरियोसस, कोनस आर्टेरियोसस, ठीक है। तो कोनस आर्टेरियोसस कहते हैं, तो दिस इज नोन एज कोनस आर्टेरियोसस, ठीक है। तो ये कोनस आर्टेरियोसस है। तो ये कोनस आर्टेरियोसस याद रखना है, ये कहां पर होते हैं, ये वेंट्रल साइड में होते हैं, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। इट इज प्रेजेंट ऑन विच साइड, वेंट्रल साइड, ठीक है, ये वेंट्रल साइड में होता है। तो ये तीसरा जो हम पढ़ रहे हैं क्या है, ये दिस इज कोनस आर्टेरियोसस, ठीक है। तो ये कोनस आर्टेरियोसस है, ये कहां पर है, ये वेंट्रल साइड में है, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये कोनस आर्टेरियोसस क्या है कि वेंट्रिकल जो है ना वो खुलता है कहां पर, वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल ओपन्स इनटू वेयर, इनटू कोनस आर्टेरियोसस। तो यहां पर देखिए एक डायग्राम हम इसी तरह बना दे रहे हैं थोड़ा सा, कि आपको ये थोड़ा सा ध्यान रहेगा। तो यहां से हम बना रहे हैं, ये देखिए इस तरह से बना रहे हैं हम। तो एक्चुअली में ये इस तरह का है, ठीक है। तो इस तरह का है, तो ये देखिए जो भी है इस तरह का, यहां पर ओपनिंग इस तरह का है, ठीक है। तो यहां पर देखिए यहां पर क्या है, दिस इज लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है। और ये वाला क्या है, तो दिस इज राइट, ये वाला जो देख रहे हैं ये क्या है, ये राइट है, राइट एट्रियम है। तो यहां पर लिख दे रहा है दिस इज राइट, RIGST, राइट एट्रियम, ATRIUM एट्रियम, ठीक है। और ये एक वेंट्रिकल है, ये है वेंट्रिकल, यहां पर कॉमन है, ठीक है, इसमें कोई अलग नहीं है। अब यहां पर क्या हुआ, जितने भी इम्प्योर ब्लड हैं, ठीक है, यहां पर कहां खुलेंगे, यहां पर राइट एट्रियम में। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर हम देखेंगे एक इस तरह का ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स है, ये यही वाला स्ट्रक्चर जो बोल रहा है यही है, ठीक है। तो ये जो देख रहे हैं डिफरेंट वेना केवा पढ़े हैं ना, वेना केवा हम लोग में क्या होता है, हम लोग में होता है सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, ये सब। तो इम्प्योर ब्लड लेकर आते थे ना, तो जितने भी है ये इम्प्योर ब्लड लेके आ रहे हैं। ये क्या लेके आ रहे हैं, ये देखिए इम्प्योर ब्लड। तो इम्प्योर ब्लड, ये देखिए इम्प्योर ब्लड लेके आ रहा है, इम्प्योर ब्लड। और ये जो इम्प्योर ब्लड लेके आ रहा है, और यहाँ पर राइट एट्रियम में ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज व्हाट, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज साइनस विनोसस। तो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये वाला, इसी को हम क्या कहते हैं, साइनस विनोसस। तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं दिस इज नोन एज साइनस विनोसस, VENOSUS, साइनस विनोसस। तो ये साइनस विनोसस कहां पर है, ये साइनस विनोसस जो देख रहे हैं, दिस साइनस विनोसस इज ऑन कहां पर, तो इट इज ऑन कहां पर, ये याद रखना है डोर्सल साइड में। और ये क्या है, देखिए इट इज अ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर दैट जॉइंस द, कौन सा लिखे हैं, राइट ऑरिकल और राइट एट्रियम। तो ये राइट एट्रियम में देख रहे हैं, यहां पर ये क्या है, राइट एट्रियम है ना, वहां ज्वाइन कर रहा है, और ये तो लेफ्ट है, ठीक है। एंड रिसीव्स इम्प्योर ब्लड थ्रू मेजर वेन्स कॉल्ड वेना केवा, अंडरस्टूड। अब आगे कोनस आर्टेरियोसस क्या है, अब देखिए यहां पर कोनस आर्टेरियोसस क्या है कि जितने भी इम्प्योर ब्लड है, क्या है, जितने भी इम्प्योर ब्लड, ये देखिए इम्प्योर ब्लड आ रहा है, हाँ यही ना है, ये इम्प्योर ब्लड यहां पर आ रहा है, ठीक है, क्या है, इम्प्योर ब्लड आ रहा है। अब ये इम्प्योर ब्लड आ रहा है, ठीक है, तो यहां से फिर जाएगा भी ना, लंग्स वगैरह में तो जाएगा। तो कैसे जाता है ये, ठीक है। तो यहां देखिए एक इस तरह का यहां पर बना दे रहे हैं स्ट्रक्चर है, ये इसी से
यहां पर जो देख रहे हैं ये इस तरह का एक स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, ये होता है एक इस तरह का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये देखिए ये वाला स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं इस तरह का स्ट्रक्चर्स है, और ये जो स्ट्रक्चर्स कहां से खुल रहा है, ये वेंट्रिकल से खुल रहा है ना। तो जो भी यहां पर ब्लड आया, ठीक है, जो भी यहां पर ब्लड आया, यही ना ब्लड आया, तो ये क्या होता है, पार्टीशन इस तरह से होता है, इस तरह से ऐसे आता है, इसके थ्रू ये गया, ये लंग्स के पास गया, देख रहे हैं। फिर क्या होगा, प्योरीफाई हुआ ना, प्योर होके कहां पर आएगा, प्योर होके कहां पर आएगा, ये प्योर होके इधर आएगा यहां पर, ठीक है। तो वेन्स के थ्रू देखे थे ना, पल्मोनरी वेन्स, उसके थ्रू कहां, यहां आता है, ठीक है, यहां आएगा, यहां से प्योर ब्लड आएगा, यहां से प्योर ब्लड, यहां से प्योर, देख रहे हैं ये इस तरह। और ये फिर क्या हो गया, जहां भी जाना है ये, सॉरी ये दोनों लंग्स के पास जा रहा है, और जितने भी कहा गया ये अब ये जो भी है सिस्टमिक जो है आर्टरी वगैरह, उससे क्या हो गया, जहां जाना है वहां जाएगा। तो यहां पर देख रहे हैं क्या हुआ, यहां पर देख रहे हैं मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो रहा है, इसमें मिक्सिंग ऑफ ब्लड, तो हमेशा इसमें मिक्सिंग ऑफ ब्लड होता है, ठीक है, ये याद रखना है। तो इस तरह आ रहा है, और ये इस तरह का। तो तीसरा जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं क्या है, कोनस आर्टेरियोसस लिखे हैं, ठीक है, इसी को ट्रंकस आर्टेरियोसस भी कहते हैं, क्योंकि काफी ब्रांच है ना, तो यही है, क्या है, दिस इज कोनस आर्टेरियोसस, ठीक है, तो यही है कोनस आर्टेरियोसस, ये देख रहे हैं ना ये वाला, तो यही है कोनस आर्टेरियोसस। ये कहां पर होता है, बस ये याद रखना है, कहां पर, वेंट्रल साइड में होता है। तो कोनस आर्टेरियोसस क्या है, आपके एनसीईआरटी में दिख रहा है कि जो भी कहां से खुल रहा है, ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है विच ओपन्स फ्रॉम कहां पर, वेंट्रिकल, ठीक है। तो आपको यहां पर लिख दे रहे हैं जो एनसीईआरटी, वेंट्रिकल्स ओपन इनटू अ सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड कोनस आर्टेरियोसस, ठीक है, तो यही है। तो यहां पर बस सीधे लिख दे रहे हैं जो एनसीईआरटी में दिया है कि वेंट्रिकल्स ओपन्स इनटू अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, कॉल्ड क्या, कोनस आर्टेरियोसस, ठीक है। ऑन विच सरफेस, ये भी दिया हुआ है, ऑन वेंट्रल साइड, तो ये दिया हुआ है ऑन विच साइड, वेंट्रल साइड। तो वेंट्रिकल्स ओपन्स इनटू अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, तो इट इज एक्चुअली क्या है, ए सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड कोनस आर्टेरियोसस। तो ये याद रखेंगे, इस तरह से दिया हुआ है। तो आपको याद क्या रखना है कि मेनली ये 3 चेम्बर्ड है, हार्ट जो है 3 चेम्बर्ड है, हम लोग का 4 चेम्बर्ड, यहाँ पर 3 चेम्बर्ड, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर साइनस विनोसस यहाँ पर होगा, हम लोग में नहीं है। इसके बाद कोनस आर्टेरियोसस यहाँ पर है, इसी कोनस आर्टेरियोसस को हम क्या कहते हैं, इसी को हम ट्रंकस आर्टेरियोसस भी कहते हैं, क्योंकि काफी ब्रांच है ना, तो यहां से लेकर जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, दिस इज अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग। अभी और भी है, इसमें क्या होते हैं, इस लिम्फेटिक सिस्टम भी होते हैं फ्रॉग में, वो देखेंगे। इसके बाद स्पेशल वीनस सिस्टम भी होते हैं, जिसको कि क्या कहते हैं, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम एंड रीनल पोर्टल सिस्टम, ठीक है, तो वो देखते हैं। पोर्टल सिस्टम इन फ्रॉग, ठीक है, तो फ्रॉग में पोर्टल सिस्टम देख रहे हैं क्या होता है, ठीक है। तो 2 तरह का पोर्टल सिस्टम होता है, कि हिपैटिक पोर्टल सिस्टम है कि रीनल पोर्टल सिस्टम, दोनों का दोनों प्रेजेंट है फ्रॉग में, ठीक है। तो पहले पोर्टल सिस्टम होता क्या है, ये तो देखें, व्हाट इज पोर्टल सिस्टम, ठीक है। तो पोर्टल सिस्टम अगर देखेंगे, पोर्टल सिस्टम, ठीक है, तो पोर्टल सिस्टम में क्या होता है, जनरली क्या होता है, जनरली हम देखते हैं ना कि कोई भी, ठीक है, कोई भी इम्प्योर ब्लड है तो वो कहां पर चला जाता है, इट इज डायरेक्टली पोर्ड इनटू हार्ट, ठीक है, तो हार्ट में चला जाता है। लेकिन एक ऐसा भी सिस्टम होता है जिसमें कि डायरेक्टली कोई भी इम्प्योर ब्लड है डायरेक्टली हार्ट में नहीं जाए, हार्ट से पहले कोई इंटरमीडिएट ऑर्गन में जाए और फिर हार्ट में जाए, ठीक है। तो वैसा स्पेशल टाइप ऑफ वीनस सिस्टम है ना, वेन्स लेकर जा रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज पोर्टल सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो पोर्टल सिस्टम में क्या होता है, पोर्टल सिस्टम में क्या हुआ कि मान लीजिए कोई ऑर्गन है, ठीक है, ऑर्गन से जनरली कहां जाना चाहिए था नॉर्मल सिस्टम में, हार्ट में डायरेक्टली वेन्स के थ्रू, ठीक है। लेकिन अगर ऑर्गन से किसी दूसरे ऑर्गन में जाए, उसको कहते हैं इंटरमीडिएट ऑर्गन में जाए,
ठीक है, किसी इंटरमीडिएट ऑर्गन में जाए और फिर वो इंटरमीडिएट ऑर्गन से होकर फिर कहां जाइए, हार्ट में भेजे, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहेंगे, पोर्टल सिस्टम कहेंगे। ठीक है, तो अगर ऑर्गन से सीधे हार्ट में जाए तो सिंपल होता ही है, वो वेन्स कैरी इम्प्योर ब्लड फ्रॉम ऑर्गन इनटू डायरेक्टली इनटू हार्ट, बट डायरेक्टली हार्ट में ना जाके क्या होगा, इफ इम्प्योर ब्लड कम्स फ्रॉम ऑर्गन इनटू इंटरमीडिएट ऑर्गन एंड देन इनटू हार्ट, तो दिस सिस्टम इज टर्म्ड एज पोर्टल सिस्टम। ठीक है, और ये जो पोर्टल सिस्टम है और ये जो यहां पर लेकर जा रहा है यहां इंटरमीडिएट ऑर्गन में, इसको हम कहेंगे पोर्टल वेन। कौन सा वेन कहेंगे, पोर्टल वेन में, ठीक है, कहेंगे। तो यहां पर ये पोर्टल सिस्टम दो तरह का होता है, इसमें फ्रॉग में कौन कौन सा है देखते हैं। तो फर्स्ट इज कौन सा, इसको कहेंगे हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। फ्रॉग में देख रहे हैं तो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। ठीक है, तो फ्रॉग में देखेंगे कौन सा सिस्टम है, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। तो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में क्या हो गया, ऑर्गन है ना, तो यहां पर देखिए ये क्या होता है, एक स्पेशल वीनस कनेक्शन है। ठीक है, बिटवीन कह सकते हैं कहां, बिटवीन लीवर एंड इंटेस्टाइन। तो देख ले, लिख दे रहे हैं, इट इज अ स्पेशल वीनस कनेक्शन। ठीक है, बिटवीन किसके बीच में, तो ये नाम से लग रहा है हिपैटिक, तो हिपैटिक सेल्स किसका सेल्स है, तो हिपैटिक सेल्स लीवर के सेल्स को कहते हैं ना, तो बिटवीन लीवर एंड इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ये याद रखेंगे किसके बीच में है ये, तो बिटवीन लीवर, कनेक्शन बिटवीन लीवर एंड इंटेस्टाइन, ये याद रखना है। ठीक है, इसमें होता क्या है देखते हैं। तो यहां पर ऑर्गन है ना, तो ऑर्गन में यहां पर हम देख रहे हैं क्या, यहां पर इंटेस्टाइन होता है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि जो भी इंटेस्टाइन है इससे इम्प्योर ब्लड कहां जाएगा, ये लीवर में पहले जाता है और इसके बाद फिर कहां भेज दिया जाता है इसको, हार्ट में। तो देख रहे हैं कि डायरेक्टली इम्प्योर ब्लड जो है हार्ट में ना भेज के पहले लीवर भेज रहा है और फिर कहां, हार्ट में जा रहा है। तो इस सिस्टम को कहेंगे क्या, दैट इज नोन एज पोर्टल सिस्टम। लेकिन क्या है, लीवर इन्वॉल्व है तो इसको क्या कहेंगे, हिपैटिक सेल्स है तो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। और ये जो है वेन्स है ना, लेकर जा रहा है, तो इसको कहते हैं पोर्टल वेन। लेकिन कौन सा, हिपैटिक पोर्टल वेन कहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, ये इससे फायदा क्या हुआ फ्रॉग को, तो फायदा क्या होता है इस पोर्टल सिस्टम से, तो यहां पर लीवर है ना, लीवर, तो लीवर में क्या हो गया, सपोज करें कि जो ही इम्प्योर ब्लड था लीवर के पास गया, तो उसमें हो सकता है कि कुछ न्यूट्रिएंट्स वगैरह होगा ना, ठीक है, ग्लूकोज होगा, अमीनो एसिड्स होंगे, कुछ होंगे ना, तो उसको ये क्या कर लेगा, एक्सट्रैक्शन कर लेगा। ठीक है, तो एक्सट्रैक्शन जो यूजफुल है उसको कर लेगा। तो यहां पर लीवर में क्या हो गया, तो कह सकते हैं कि क्या हुआ, एक्सट्रैक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स का जो भी है फाइनली तो जा रहा है हार्ट में, तो उससे पहले अगर कोई यूजफुल सब्सटेंस है तो उस न्यूट्रिएंट्स का क्या कर लेगा, एक्सट्रैक्शन कर लेगा, तो अच्छी बात है। तो इसलिए ये इस तरह का सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, उसी तरह एक और सिस्टम होता है, उसको कहते हैं कौन सा, दैट इज नोन एज रीनल पोर्टल सिस्टम। ठीक है, तो सेकेंड जो है उसको क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज रीनल पोर्टल सिस्टम। तो इस सिस्टम को क्या कह रहे हैं हम, रीनल पोर्टल सिस्टम कहेंगे। दिस सिस्टम इज नोन एज रीनल पोर्टल सिस्टम। तो ये भी क्या है, तो इट इज अ स्पेशल वीनस कनेक्शन। ये भी एक स्पेशल वीनस कनेक्शन है। ठीक है, लेकिन किसके बीच में है, बिटवीन, किसके बीच में, तो ये याद रखना है, इट इज अ स्पेशल कनेक्शन बिटवीन। ठीक है, बिटवीन, तो ये कह सकते हैं कहां पर है, ये किडनी एंड, बिटवीन किडनी एंड, ठीक है, इसको कह सकते हैं लोअर पार्ट्स ऑफ बॉडी। ठीक है, लोअर मतलब नीचे, मींस पोस्टीरियर भी कह सकते हैं, तो एनसीईआरटी में लोअर दिया है, और पोस्टीरियर पार्ट्स ऑफ बॉडी। ठीक है, तो पोस्टीरियर पार्ट्स ऑफ बॉडी। ठीक है, तो कह सकते हैं ये किसके बीच में है, तो ये किडनी और लोअर और पोस्टीरियर पार्ट्स ऑफ बॉडी के बीच में एक कनेक्शन होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तो ये लीजिए,
यहां पर होता क्या है कि लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी है, लोअर पार्ट्स ऑफ बॉडी, लोअर पार्ट चाहे इसी को हम क्या कर सकते हैं पोस्टीरियर पार्ट, ठीक है, ऑफ बॉडी है। तो यहां से कहां पर ये जाएगा, ये जाएगा किडनी के पास। इंटरमीडिएट ऑर्गन कौन सा है, किडनी के पास भेजेगा, और किडनी के पास भेजेगा, उसके बाद फिर ब्लड कहां जाएगा, हार्ट में जाएगा। तो इस तरह का सिस्टम है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, पोर्टल वेन लेकर जाएगा ना, तो दिस इज नोन एज व्हाट, पोर्टल वेन। और ये पोर्टल वेन कौन सा है, ये किडनी में कौन सा, रीनल है ना, रीनल आर्टरी रीनल बन जाता है, रीनल से रिलेटेड है, तो रीनल पोर्टल वेन लेकर जाएगा किडनी में, और फिर इंप्योर ब्लड को लोअर पार्ट से, लोअर पार्ट्स आप ऐसे भी कर सकते हैं फ्रॉम हिंड लिम्स, उसके लोअर पार्ट्स आपके एनसीईआरटी में दिया है, मतलब कह सकते हैं हिंड लिम्स वगैरह से ऑफ, ठीक है, वहां से भी लेकर जाता है, और ये किडनी तक ले जाएगा, और फिर यहां पर डालेगा हार्ट में। तो किडनी ले जाके क्या करेगा ये, तो इसका क्या ये हो गया सिग्निफिकेंस। तो किडनी में क्या होता है, फिल्टरेशन होता है ना, ठीक है। तो आप कह सकते हैं यहां पर क्या हो गया, रिमूवल एंड सेपरेशन, फिल्टरेशन के सेपरेशन कर दे रहा है ना, कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट अगर है तो इसका किडनी क्या कर रहा है, सेपरेशन कर दे रहा है, फिर भेज रहा है, तो अच्छी बात है ना। तो यहां पर कह सकते हैं किडनी में क्या हो गया, इसको कहते हैं सेपरेशन एंड रिमूवल, सेपरेशन ऑफ, तो यहां पर लिख सकते हैं रिमूवल एंड सेपरेशन ऑफ कौन सा वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है। तो जो नाइट्रोजनस वेस्ट है इसको क्या कर रहा है, ये रिमूवल और सेपरेशन कर दे रहा है, तो अच्छी बात है। तो ये भी फायदेमंद चीज है, ठीक है। तो ये दोनों तरह का पोर्टल सिस्टम इसमें होता है, दैट इज हेपेटिक पोर्टल सिस्टम और रीनल पोर्टल सिस्टम, ये कनेक्शन, ठीक है। तो पोर्टल सिस्टम क्या है, इट इज अ कनेक्शन बिटवीन लीवर एंड इंटेस्टाइन और किडनी एंड लोअर पार्ट्स, इनके बीच में कनेक्शंस है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम में ये था। फिर लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम बताया था, इसमें कैसा हो, फ्रॉग में क्लोज्ड है, ठीक है। नेक्स्ट इज देखते हैं लिम्फेटिक सिस्टम, तो यहां पर लिख दे रहे हैं दिस इज लिम्फेटिक, दिस इज नोन एज लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। तो इसको कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। तो लिम्फेटिक सिस्टम देख रहे हैं, तो लिम्फेटिक सिस्टम क्या का बना होगा, ठीक है। इसमें तो लिम्फेटिक सिस्टम जो है इट इज मेड अप ऑफ, हम कह सकते हैं क्या क्या बने हुए हैं, इट इज मेड अप ऑफ लिम्फ, तो तीन चीज है, इसको कहेंगे लिम्फ, ठीक है। तो लिम्फेटिक सिस्टम इज मेड अप ऑफ लिम्फ के बने हैं। फिर लिम्फ वेसल्स कह सकते हैं, ठीक है। तो लिम्फ वेसल्स और लिम्फ चैनल्स आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लिम्फ वेसल्स और लिम्फ चैनल्स, आप वेसल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो लिम्फ वेसल्स और लिम्फ चैनल के बने हैं, ठीक है। और तीसरा क्या है, लिम्फ नोड्स, लिम्फ नोड्स, तो ये सब चीज यहां पर है, इनके लिम्फ नोड्स के भी बने होते हैं, ठीक है। तो इट इज मेड अप ऑफ लिम्फ नोड्स, ठीक है। अब ये लिम्फ क्या होता है, तो ब्लड और लिम्फ, तो लिम्फ हम बता चुके थे, ठीक है, पढ़ चुके हैं सेम कि लिम्फ कैसे बनता है, ब्लड ही के फिल्टरेशन, फिल्टर होके बनता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें आरबीसी नहीं होंगे, ठीक है, प्लेटलेट नहीं होंगे, इसमें लार्जर ब्लड प्रोटीन्स जो है ना वो सब नहीं होगा, मतलब कितने भी लार्जर जो जो चीज है ब्लड के कंपोनेंट सेल्स वो सब नहीं होंगे, हाँ फ्यू डब्ल्यूबीसी इसमें होगा, ठीक है। तो यहां हम कह सकते हैं इट लैक्स फ्यू, लिख दे रहे हैं इट लैक्स फ्यू प्रोटीन्स, ठीक है। तो लार्जर प्रोटीन जो है वो तो छन जाते हैं, ठीक है। एंड इवन आरबीसी, आरबीसी बड़ा है तो वो भी नहीं है, ठीक है। तो इसमें आरबीसी भी नहीं है, तो इट लैक्स फ्यू प्रोटीन्स एंड आरबीसी, ठीक है। तो ये हो गया, दिस इज अबाउट किसका, अबाउट पोर्टल सिस्टम्स और सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग।